गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज मैं आपको चैप्टर 6 फ्रॉम काव्यखंड फॉर क्लास 12 सेकंड काव्यांश एक्सप्लेन करूँगी। तो पहले हम रीड करते हैं। बहुत काली सिल जरा से लाल केसर से, कि जैसे धुल गई हो स्लेट पर या लाल खड़िया चौक मल दी हो किसी ने। तो यहाँ पर केसर मतलब एक विशेष प्रकार का फूल होता है, टब वर्ड्स में ये है। बाकी के यहाँ पर जो कवि शमशेर बहादुर सिंह जी हैं, उन्होंने सूर्योदय से पहले के वातावरण का सुंदर चित्र उकेरा है। कविता के इस अंश में सूर्योदय का मनोहारी चित्रण किया गया है, यानी मन को हरने वाला चित्रण किया गया है। तो यहाँ पर थोड़ा एक्सप्लेन करते हैं कि कवि प्रातःकालीन आकाश का वर्णन करते हुए कहता है कि सूर्य क्षितिज से ऊपर उठता है तो हल्की लालिमा की रोशनी फैल जाती है। ऐसा लगता है कि काली रंग की सिल को लाल केसर से धो दिया गया है। अंधेरा काली सिल तथा सूरज की लाली केसर के समान लगती है और इस समय आकाश ऐसा लगता है मानो काली स्लेट पर किसी ने लाल खड़िया चौक या मिट्टी मल दिया हो। अंधेरा काली स्लेट के समान व सुबह की लालिमा लाल खड़िया चौक के समान लगती है। तो यहाँ पर काव्य सौंदर्य की बात करें तो ऐसा प्रतीत होता है। फर्स्ट पॉइंट में आप लिख सकते हैं कवि ने प्रकृति का मनोहारी वर्णन किया है। दूसरे पॉइंट में आप लिख सकते हैं पूरे काव्यांश में उत्प्रेक्षा अलंकार है। और थर्ड पॉइंट में मुक्तक छंद का प्रयोग किया गया है, ये लिख सकते हो। और फोर्थ पॉइंट में नए विमोह व उपमानों का प्रयोग है। और फिफ्थ पॉइंट में लिख सकते हैं भाषा सरल सहज और खड़ी बोली में सुंदर अभिव्यक्ति की गई है। अब हम क्वेश्चन आंसर की बात करें तो फर्स्ट क्वेश्चन है आसमान का सौंदर्य दर्शाने के लिए कवि ने किन उपमानों का प्रयोग किया है। तो उत्तर है आसमान का सौंदर्य दर्शाने के लिए कवि ने सिल और स्लेट उपमानों के माध्यम से प्रातःकालीन नभ के लाल लाल धब्बों की ओर ध्यान आकर्षित किया है। अगला प्रश्न है कवि ने किस समय का चित्रण किया है। तो उत्तर है सूर्योदय से पहले के भोर का चित्रण किया है। अगला प्रश्न है कवि काली सिल और लाल केसर के माध्यम से क्या कहना चाहता है। तो इसका उत्तर है कवि अंधेरे को काली सिल मानता है और सुबह की किरणें लालिमा युक्त होती हैं। ऐसे में सूर्योदय से ऐसा लगता है मानो किसी ने काली सिल को लाल केसर से धो दिया हो। अगला प्रश्न है कवि ने प्रातःकालीन सौंदर्य का चित्रण किस प्रकार किया है। तो उत्तर है कवि ने प्रातःकालीन सौंदर्य को काली स्लेट लाल केसर लाल खड़िया चौक के उपमानों के माध्यम से चित्रित किया है। प्रातःकालीन ओस व नमी के माध्यम से काली सिल को लाल केसर से धुलना बताया है। अगला काव्यांश है नील जल में या किसी की गौर झिलमिल देह जैसे हिल रही हो और जादू टूटता है, इस उषा का अब सूर्योदय हो रहा है। तो इसमें कवि ने सूर्योदय से पहले के वातावरण का सुंदर चित्र उकेरा है। इसमें सूर्योदय का मनोहारी चित्रण किया गया है। कवि थोड़ा सा एक्सप्लेन करते हैं। कवि ने भोर के पल पल बदलते दृश्य का सुंदर वर्णन किया है। वह कहता है कि सूर्योदय के समय आकाश में गहरा नीला रंग छा जाता है। सूर्य की सफ़ेद आभा यानी कांति दिखाई देने लगती है। ऐसा लगता है मानो नीले जल में किसी गोरी सुंदरी की देह झिलमिल हिल रही है। धीमी हवा व नमी के कारण सूर्य का प्रतिबिंब हिलता सा प्रतीत होता है। कुछ समय बाद जब सूर्योदय हो जाता है तो उषा का पल पल बदलता सौंदर्य एकदम समाप्त हो जाता है। ऐसा लगता है कि उषा का जादुई प्रभाव धीरे धीरे कम होता जा रहा है। अब काव्य सौंदर्य की बात करें तो काव्य सौंदर्य में फर्स्ट पॉइंट में
कवि ने उषा का सुंदर दृश्य बिंब प्रस्तुत किया है, लिख सकते हो। सेकंड में माधुर्य गुण है। थर्ड में नील जल हिल रही में उत्प्रेक्षा अलंकार है। और सरल भाषा का प्रयोग है, मुक्तक छंद का प्रयोग किया गया है। अब प्रश्न है, गोरी दे के झिलमिलाने की समानता किससे की गई है? तो उत्तर है सुबह के सूर्य से की गई है। सुबह वातावरण में नमी व स्वच्छता होने के कारण सूर्य चमकता प्रतीत होता है। सेकंड, उषा का जादू कैसा है? तो उषा का जादू अद्भुत है। उत्तर है उषा का जादू अद्भुत है। सुबह का सूर्य ऐसा लगता है मानो नीले जल में गोरी युवती का प्रतिबिंब झिलमिला रहा हो, यह जादू जैसा लगता है। अगला प्रश्न है, उषा का जादू टूटने का तात्पर्य बताइए। तो उत्तर है उषा काल में प्राकृतिक सौंदर्य अति शीघ्रता से बदलता है। सूर्य के प्रकाश में चढ़ते ही उषा का सौंदर्य समाप्त हो जाता है। ऐसा लगता है कि उषा का जादू समाप्त हो गया है। अगला प्रश्न है, उषा का जादू कब टूटता है? सूर्य के उदय होते ही उषा का जादू टूट जाता है। सूर्य की किरणों से आकाश में छाई लालिमा समाप्त हो जाती है। तो ये हमने पूरा चैप्टर क्लियर कर दिया है, चैप्टर 6। अब इसमें काव्य सौंदर्य बोध संबंधी प्रश्न आपको कॉपी में करने हैं और कविता के साथ के प्रश्न आपको कॉपी में करने हैं। ओके, थैंक यू।